वैसे इजरायली और अमेरिकी मीडिया का ये दावा है कि बहरीन भी ईरानी मिसाइल्स की जद में है। दरअसल बहरीन के मनामा में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े और नेवल फोर्स की केंद्रीय कमान है और खबर यह भी है कि बहरीन बेस को अमेरिकी फोर्सेज ने खाली करना भी शुरू कर दिया है। वहीं इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान यूएई के अबू धाबी में मौजूद इजरायली एसेट को भी टारगेट कर सकता है। इसमें शामिल है अबू धाबी में मौजूद डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एल्बिट सिस्टम, तवाजुन इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद सर्विलांस और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, कांट्रॉप प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में मौजूद वेंचर कैपिटल फर्म और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में मौजूद फिनटेक कंपनी लिक्विडिटी ग्रुप। ये तमाम वो लक्ष्य हैं जिस पर टारगेट ईरान के मिसाइल्स कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट की फिजा में बारूदी हलचल बढ़ चुकी है। समंदर में युद्धपोत की हुंकार ईरान को दहला रही है। वहीं पर्शियन गल्फ के आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट IRGC को खौफ में डाल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकों का सिलसिला जारी है। यहां से निकल रही एक खबर ने ईरानी आर्मी आर्तेश और IRGC के कमांडरों को डरा दिया है। खबर है कि ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडरों का वही हश्र होगा जैसा IRGC की कुद्स फोर्स के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के साथ हुआ था। पेंटागन ने बनाई ईरान के टॉप कमांडरों की हिट लिस्ट। सीक्रेट ब्लूप्रिंट से खुलासा, ईरान में अमेरिका करेगा टारगेटेड स्ट्राइक। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरानी आर्तेश और IRGC के टॉप कमांडरों की गतिविधियों पर अमेरिका की नज़र है। जून 2025 जैसे हमले के डर से ईरान के टॉप सैन्य कमांडर अंडरग्राउंड हो गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी सैन्य कमांडरों के खिलाफ सेट डेड वाला प्लान तैयार कर लिया है। इस अटैक प्लान के फर्स्ट स्टेज में साइबर अटैक के जरिए ईरान के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को अंधा करना शामिल है। सेकंड स्टेज में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सैन्य कमांडरों के लोकेशन को ट्रेस करना शामिल है। वहीं थर्ड स्टेज में हेलफायर निंजा मिसाइल का इस्तेमाल कर बिना किसी कोलेट्रल डैमेज के टारगेट को ख़त्म कर देना है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की योजना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन हमले की इजाज़त पर फैसला रिजर्व रखा है। अमेरिका के टारगेट पर IRGC के कमांडर हैं। इनमें मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी टॉप पर हैं, जो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। मिलिट्री कमांड चेन में उनकी अहम भूमिका है। कुद्स फोर्स के खूंखार कमांडर इस्माइल कानी भी निशाने पर हैं। सुलेमानी के बाद यही वो शख्स हैं जो मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को गाइड करते हैं। अमेरिकी टारगेट पर नंबर 3 पर हैं ईरानी नेवी के वरिष्ठ कमांडर अली रजा तंगसीरी। हॉर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना तंगसीरी के जिम्मे है। इसके अलावा IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी अमेरिका के टारगेट पर हैं। अगर अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर टारगेट स्ट्राइक की गुस्ताखी करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो हॉर्मुज स्ट्रेट में तबाही मचा सकता है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के कमांडरों का खात्मा करने वाला है या सिर्फ ये ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर है ताकि तेहरान को बातचीत के लिए झुकाया जा सके। फिलहाल हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है, मिसाइलें लॉक हैं और ड्रोन्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। इंतजार सिर्फ ट्रंप के आदेश का है। टीम न्यूज़ नेशन।